श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। वासुदेव सर्वम। सब कुछ भगवान ही है। सब रूपों में भगवान को ही देखें तो फिर व्यवहार कैसे करें भाई? हमारे जैसे संबंध हैं संसार में, फिर तो व्यवहार करना ही बड़ा असंभव। केवल सबको प्रणाम करें तो कैसे कार्य होगा? इसी बात पर आज कुछ चर्चा। अपने अंतिम अवस्था में भीष्म पितामह जब शरशैया पर पड़े हुए थे तो उन्होंने पास खड़े हुए लोगों से तकिया मांगा। लोग अनेक प्रकार के उपधान लेकर दौड़े, कोई कुछ लाया कोई कुछ लाया, क्योंकि तकिया तो मिलना संभव नहीं था। परंतु भीष्म पितामह ने कुछ भी स्वीकार न किया। अंत में उनकी आज्ञा अनुसार अर्जुन को बुलाया गया और अर्जुन ने 3 बाण भीष्म जी के मस्तक में भेद कर जमीन पर टिका दिए। भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारी विजय हो। जिस समय जैसा वेश होता है उसी के अनुसार ही व्यवहार करना पड़ता है। जब हम सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं और सबको भगवान का ही शरीर मानते हैं तो उनके साथ व्यवहार कैसे करें? सर्वत्र भगवान को देखने वाला भगवान से कोई कड़ी बात कैसे कहेगा? उन पर क्रोध कैसे करेगा? उनसे कैसे लड़ेगा? अयोग्य बात भगवान से कैसे करें? इसका सहज समाधान यही है कि क्रोध के वश में होकर किसी को कड़वी जबान से कुछ कहना या किसी से लड़ना तो पाप ही है। वह तो कभी नहीं होना चाहिए। भगवान को पहचान कर भगवान के आज्ञानुसार नाटक की तरह शास्त्रोक्त आचरण करना यह दूसरी बात है। जहां वैसे कड़े आचरण की आवश्यकता हो वहां सावधान रहते हुए भगवत प्रीत्यर्थी भगवान की आज्ञा समझकर ही वैसा व्यवहार करना चाहिए। वेश ही हमें यह बताता है कि उस वेश में आए हुए भगवान ही हमें आज्ञा देते हैं कि उनके योग्य जो कर्म है वही करो। जब वे हमारे पिता का वेश धारण करके आते हैं और स्वयं ही आज्ञा दे दी कि इस रूप में मेरी सेवा करो, तो ये भगवत स्वरूप हैं, ऐसा समझकर ही उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि भगवान पुत्र के रूप में आवें, पत्नी के रूप में आवें, तो उस रूप में आए हुए भगवान से प्रेम करो और शास्त्रानुकूल उनकी सेवा भी स्वीकार करो। वहां प्यार और सेवा स्वीकार करना ही उनकी उचित पूजा है। यदि हम उस वेश के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो भगवान की आज्ञा का मानो उल्लंघन ही करते हैं। वे जिस वेश में आते हैं उस वेश के अनुरूप ही वैसे कर्म से ही उनकी उपासना हो। आवश्यकता इस बात की है कि एक क्षण के लिए भी उनको भिन्न भिन्न रूपों में पहचानने में हमसे कोई भूल ना हो और भिन्न भिन्न स्वांगों में आए हुए अपने प्राण प्रीतम कि उन्हें भीतर से पहचानते हुए ही हर समय हम उचित रूप से पूजा करते रहे हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं या कल्पना कर सकते हैं वह सब भगवान से ही पैदा हुआ है और वही भगवान सब रूपों में सब जगह वे ही व्याप्त हैं। यह सृष्टि उन्हीं से निकली है और उनसे अलग कोई सृष्टि है ही नहीं, रची ही नहीं जा सकती। अतः माता पिता पुत्र स्त्री मित्र बंधु सब में वही समान रूप से अखंड रूप से व्याप्त हैं। उनके सिवा और उनके बाहर कुछ है ही नहीं। सब में वही भरे हुए हैं भैया। वे ही हमारे सामने नाना रूपों में खड़े हुए हैं। सब में ओतप्रोत हैं। हम में भी वे ही हैं। वे ही मुझ में हैं और मैं उनमें घुला मिला हूँ। भूल इसलिए होती है कि हम अपने को भगवान से अलग मानकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं और कर्मों के द्वारा भगवान की कैसे अर्चा होती है इसे भूल जाते हैं। यह सब कुछ वासुदेव हैं। इस निश्चय को दृढ़ रखते हुए भक्त यह स्वीकार कर लेता है कि यह सारी सृष्टि वासुदेवमय है और मैं उनका सेवक हूँ। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो कुछ भी है वह भगवान का स्वरूप ही है। सारी सृष्टि सारा चराचर सियाराम में है और मैं उनका दास हूँ। दासोहम की धुन लग जाने पर
दांत छिन जाता है और सोहम सोहम की अनुभूति होने लगती है। नर नारायण में लय हो जाता है, परंतु भक्त ऐसा चाहता नहीं। वह तो अपने प्रीतम के साथ रसानुभूति के लिए, लीलानंद के लिए द्वैत को सहर्ष वर्ण कर लेता है और वह जबान को एक क्षण भी नहीं छोड़ना चाहता कि मैं सारी सृष्टि में व्याप्त अपने प्रीतम प्रभु का सेवक हूं। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। नौकर और मालिक दो ना रहें तो फिर खेल का आनंद कैसा। जिस किसी से व्यवहार होता है, जिस किसी रूप में वे प्रकाशित हैं, वे हैं केवल वे ही। सब जगह हमारे साथ मंदिर चलता है, सब जगह हम पुजारी रहते हैं और सर्वत्र हम उन्हीं की पूजा करते हैं। रात को सोते हुए बिछोने पर भी हम भगवान के मंदिर में हैं। प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हुए हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। जैसा वेश वैसी उनकी पूजा। भगवान, मेरा आत्मा ही आपका स्वरूप है, मेरी बुद्धि ही गिरिराज किशोरी उमा है, मेरे प्राण आपके सहचर लीला परिकर हैं, यह शरीर ही आपका मंदिर है, विषय भोग का साथ सामान ही आपकी पूजा सामग्री है, मेरी निद्रा ही समाधि है, ध्यान निष्ठा है, मेरे दोनों चरणों का चलना फिरना आपकी परिक्रमा है। अपने मुख से कुछ भी मैं जो कहता हूँ वह सब आपका स्तवन है। अधिक क्या कहूँ, मैं जो जो कार्य करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही तो है। व्यवहार में हमें यह अवश्य स्मरण रहे कि व्यवहार केवल भगवत पूजा के लिए हो। वर्णाश्रम भगवान के खेल का एक सुंदर साधन है। जिसका जो कर्म नियत हो उसी कर्म से वह भगवान की पूजा करे। सभी कर्मों से ही तो भगवान की ही तो पूजा होती है। किसी भी अवस्था में किसी भी जाति का कर्म उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ब्राह्मण का। अपने अपने काम में सभी अपनी जिम्मेदारी से उस कार्य को पूरा करें। अपने स्थान पर सभी की आवश्यकता है और सभी का महत्व है। व्यष्टि में जो सत्य है और स्वांग का महत्व है, वही महत्व उसी प्रकार समष्टि में भी है। सब सर्वत्र अपने अपने समस्त कर्मों से भगवान की ही पूजा करते हैं। अपराधी के प्रति यदि हम कड़ा व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार में स्मरण रखते हैं कि इस रूप में हमारे प्रीतम आए हुए हैं और उन्हीं की यह आज्ञा है कि हम इस खेल में कड़ी बातें कहें, तो वही क्रोध का नाट्य सात्विक रूप धारण करके भगवत प्रीति का साधन बन जाता है। मुख्य बात तो पहचानने की है और न पहचानना ही हमारी सारी भूलों की जड़ है। चोर रूप में आए हुए परमात्मा की चोरी न करने देने की आज्ञा है। डाकू रूप में आए हुए को बलपूर्वक भगाने की आज्ञा है और आत्ताई रूप में आए हुए को दंड देने की आज्ञा है। भगवत भाव जब इतना प्रगाढ़ हो जाए कि स्वांग भी न दिखे और साक्षात वे ही दिखने लगे, तब तो दोषी को डांटने या चोर को चोरी न करने देना भी असह्य हो उठेगा। गदाधर भट्ट ने अपने घर में आए हुए चोर को हरि रूप में देखा तो उनके बोझ को भारी देखकर अपने ही हाथों से उसके सिर पर रख दिया। यह भगवत भाव की प्रगाढ़ अवस्था का लक्षण है। वैसे भक्त को हरि के सिवा कुछ दिखता नहीं और इस हेतु जो कुछ भी व्यवहार होता है वह उनकी उपासना का मधुर रूप लेकर ही व्यक्त होता है। स्वांग का पर्दा हट जाता है और वह सच्चे रूप में सामने आ जाते हैं। पर भगवान को पहचान कर किए जाने वाले विषम व्यवहार में भी यदि हम सबको भगवान समझें तो हमारे द्वारा वस्तुतः कोई अशुभ कर्म हो ही नहीं सकता। जैसी उनकी आज्ञा होगी हम वैसा ही करेंगे। जिसमें उनकी हाँ होगी केवल वही हमारे द्वारा होगा। तात्पर्य यह है कि हम भगवती सत्ता के यंत्र मात्र हो जाएंगे, निमित्त बन जाएंगे और भगवान ही यंत्री बनकर अपना सारा कार्य हमारे द्वारा करेंगे। उसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं होगा, अपनी कोई चाह नहीं होगी, अपना कोई मतलब नहीं होगा। उनकी आज्ञा ही हमारे लिए प्रेरक शक्ति होगी। पाप की या बुरे कर्मों की प्रेरणा अथवा आज्ञा भगवान की ओर से हो ही कैसे सकती है। कामना, आसक्ति, ममता और अहंकार का स्वयं नाश हो जाएगा, क्योंकि ये सब भी तो भगवान के अर्पित हो जाएंगे। इससे व्यवहार में कोई आपत्ति नहीं आएगी। जिस रूप में जो आए उसका वैसा ही सत्कार, उस रूप में आए हुए हरि की वैसी ही पूजा। जहाँ जैसा स्वांग वहाँ वैसी पूजा। जहाँ यह भाव होगा वहाँ स्वार्थवश अत्याचार, अनाचार
हो ही नहीं सकता। नौकर के रूप में भगवान घर में हैं, तो नौकर का अपमान ना करें, उससे घृणा ना करें, पर व्यवहार में तो मालिक ऊपर बैठेगा और नौकर नीचे ही बैठेगा। भगवान की आज्ञा है कि हम अपने नौकर को आज्ञा दें, उससे काम लें, परंतु उसका किसी प्रकार अपमान ना करें, उसको अपने से नीचा ना माने, उसे भगवान समझकर यह ना करें कि उसकी ही आज्ञा की प्रतीक्षा करें और उसके कहे के अनुसार चलें। ऐसा करना उसको काहिल, सुस्त और बेईमान बना देना होगा। नाटक बिगड़ जाएगा सृष्टि का। नौकर के रूप में आए हुए भगवान की यही आज्ञा है कि भीतर से हम उन्हें ठीक ठीक पहचानते हुए और पहचानने में जरा भी भूल ना करते हुए बाहर से नाटक के रूप में प्रेम पूर्वक उन्हें उचित आज्ञा दें और उनसे यथायोग्य काम लें। यदि हम इस नाटक की अवहेलना करते हैं और भगवान की आज्ञा को यथार्थ रूप में स्वीकार नहीं करते, तो इससे खेल बिगड़ जाएगा और भगवान का यह अभिनय वास्तविक रूप में नहीं चल पाएगा। जहाँ खेल सही चलता है वही सांगोपांग पूजा होती है, वही आराधना है। यदि सामाजिक अवस्था अथवा पारिवारिक बंधनों के नियमों का उल्लंघन करते हुए हम उनकी अवहेलना करते हैं, तो भगवान की आज्ञा नष्ट होती है और खेल बिगड़ता है। इस खेल को हम अपना न माने, पर खेल बिगड़ने न पावे। जहाँ ठीक खेल हुआ वहाँ भगवान की उपासना ही हुई। भगवान का सर्वत्र दर्शन करने वाला वस्तुतः किसी अन्य वस्तु की कामना कैसे करेगा, किसी पर क्रोध क्यों करेगा, किसी पर आसक्त क्यों होगा। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत केहिसन करही विरोध। भैया, सब पूजा के पात्र हैं, सब पूजनीय हैं। लक्ष्मी नारायण पर बिल्वपत्र नहीं चढ़ाया जाता और भगवान शिव पर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। जैसा देवता वैसी पूजा। धतूरे और आग के फूल के बिना महादेव की पूजा कैसे होगी। इसका अभिप्राय यही है कि भिन्न भिन्न वेश में एक ही प्रभु आए हुए हैं और उनकी वैसी ही वेश के अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में भगवान जब काल रूप में प्रकट हुए और अर्जुन से यह कहा, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रबद्धः, मैं काल रूप होकर यह सबको निगलने के लिए प्रकट हुआ हूं, उस समय भगवान की पूजा अर्जुन केवल एक ही प्रकार से कर सकते थे और वह प्रकार था रणांगण में सब लोगों को वीर गति पर पहुंचाना। सबको भगवान खा जाने के लिए उस समय स्वयं ही प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा, इस समय मेरी पूजा यही है, तुम निमित्त बनकर इन सबको मेरे मुंह में डाल दो। बाकी काल तो इनका है ही, तो इसलिए हे अर्जुन, तू आध्यात्मनिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर तत्पश्चात तू युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन तो भगवान की इस पूजा को करने से हट रहे थे, वे घबरा रहे थे, अपने कर्तव्य से च्युत होने जा रहे थे, लेकिन यहाँ तो रक्तदान से ही पूजा होनी थी। भगवान ने तीसरे अध्याय में अर्जुन को आज्ञा दी कि मेरे लिए आसक्ति छोड़कर भली भांति कर्म करो। यह कर्म ही यज्ञ है। इन सब का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक शास्त्रोक्त कर्म से भगवान की पूजा कर सकता है। यही महान साधन है। बस सदैव इतना याद रहे, स्मरण रहे कि सर्वत्र सर्वदा सब में, पशु पक्षी वृक्ष पतंग आदि सब में एकमात्र भगवान ही है और उन्हें देखते हुए ही उनके साथ वैसा व्यवहार करे। गोस्वामी जी कहते हैं ना, सिए राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जहाँ जैसा व्यवहार पड़े वहाँ याद करना, सदैव स्मरण रखना कि चारों ओर वे ही हैं, सर्वत्र सीताराम ही हैं, सर्वत्र प्रिया लालजू ही हैं। मन ही मन उन्हें प्रणाम करें। उन्हें पहचान लिया, उनकी बड़ी कृपा है और अब उनकी जैसी आज्ञा हो उसके अनुसार अपने कार्य में प्रवृत्त हों। और वह कार्य कैसा, वही तो उनकी पूजा है भैया। उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो कर्म करने में सावधान, पहचानने में कोई भूल ना हो, लेकिन व्यवहार वैसा ही हो जैसा सामने वह जिस रूप में हमारे सामने खड़े हुए हैं तदनुरूप ही उनकी पूजा हो, तदनुरूप ही उनकी आराधना हो।
बड़े काम की बात है भाई, इसे याद रखो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।